işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlarsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İçimde gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlarsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlarsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. ये आखिर हो क्या रहा है? आज सबके सब ऐसे सो रहे हैं, देमिर सर अंदर सो रहे हैं जैसे कभी सोना नसीब ही नहीं हुआ। अरे यार वो कब आए? पता नहीं कब, सुबह ही आए होंगे। अच्छा हुआ तुम सब यहीं मिल गए। चलो अब विलेन क्लाइंट की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हम ये कल नहीं कर सकते क्या? अभी मैं सचमुच बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। बोरो, ये आराम का वक्त नहीं है। हमें मिस एसन को पूरी तरह रेडी करना है, वरना हमारा ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। तो मतलब वो ऑफिस आएंगी क्या? नहीं नहीं, ऑफिस बिल्कुल नहीं। वो किसी की नजरों में नहीं आनी चाहिए। हैप्पी पाई में मिलते हैं ना, मैं अपना काम भी देख लूंगी। ठीक है, तो आज 12 बजे हैप्पी पाई में मिलते हैं। मर्व, तुम एसन को बताना कि क्लाइंट्स कैसी अजीबोगरीब डिमांड करते हैं। यस सर। आयदा और बोरो, तुम ऐसा प्लान बनाओ जिससे हम देमिर की नाक में दम कर पाएं। काम हो जाएगा। फेरू, तुम इन्हें सारे लीगल इश्यूज और पनिशमेंट्स बता दो। ठीक है, हो जाएगा। और मास्टर मोहर्रम, आपका भाई। एनीवेज, सन की क्लाइंट के मूड का ख्याल आपका काम है। मैं नहीं आ सकता, मुझे जरूरी काम है। काम बाद में कर लेना। बाद में क्यों करूं? पूरी जिंदगी काम में ही लगा दूं क्या? उसके अलावा भी जिंदगी है मेरी। आज इनकी डेट है पियर लॉटी में। हाँ, हेलो, मैं बस आपको ही याद कर रहा था। मिस्टर मुहर्रम, आज मुझे कुछ जरूरी काम आ गया। माफ कीजिए, मैं आपको खामखा इंतजार नहीं करवाना चाहती, इसलिए सोचा। माफी मत मांगिए, मैं तो पूरी उम्र आपका इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। आप कहें तो किसी और दिन मिलते हैं। आपका जब भी मन करे बस बता देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप जरूरी काम निपटा लीजिए। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई हो तो। अरे कहाँ गए? कोई बात नहीं, तो ठीक है, अब हो जाओ तैयार विलेन को जगाने के लिए। सर, रूम्स का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, स्विमिंग पूल के आसपास जैसा सोचा था, और प्लान्स हमने लो मेंटेनेंस चूज किए हैं। साथ ही सर, गार्डन मेंटेनेंस के लिए हम स्विमिंग पूल का पानी रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, तो एनर्जी कॉस्ट भी 60% कम हो जाएगी सर। क्या मैं देख सकता हूँ? श्योर सर। तो कैसा लगा आपको प्लान? अच्छा है, लगता है आपने इस पर काफी मेहनत की है। प्लीज एक कॉपी मेरी असिस्टेंट को दे देना। सर, ये हो गया है। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों दे दी है। तुम काफी प्रोएक्टिव हो। अच्छा तो ठीक है, आप काम शुरू करो। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे मिस्टर यिल्दिरिम। कांग्रेचुलेशंस, इतने कम टाइम में तुमने प्रेजेंटेशन तैयार की। मिस्टर यिल्दिरिम काफी इम्प्रेस थे। शायद तुम्हें प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई। किस्मत अच्छी है तुम्हारी सेरेन। किस्मत अच्छी है तो क्या वो किस्मत से खुश हुए, प्रेजेंटेशन से नहीं हुए थे? प्रेजेंटेशन में डिटेल्स क्लियर नहीं थी और ना ही तुमने ठीक से प्रैक्टिस की थी। तुम इससे भी और अच्छा कर सकती थी। तुम्हें कुछ अच्छा लगा भी या नहीं? तुम अच्छी लगी। इसका क्या मतलब? तुम्हारी एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन ने सारी कमियां आसानी से कवर कर ली, लेकिन याद रखना
ये हर बार काम नहीं आएगा। तुम कभी खुद तो किसी चीज से खुश नहीं होते और ना ही अपने आसपास किसी को खुश होने देते। खुश रहने से दुश्मनी है तुम्हारी क्या? मर्व को कॉल करो और उससे कहो कि विदात से बात करके प्लांट्स ऑर्डर कर दे। मुझे अभी कहीं और जाना है। तुम खुद ऑफिस चली जाओगी ना? हाँ शाह, मुझे रास्ते में थोड़ा सा काम है, उसे निपटा कर ऑफिस चली ठीक है, ऑफिस में मिलते हैं। सच सच बताओ, सेलिन और मिस्टर डेमिर के बीच में कुछ चल रहा है क्या? कुछ भी नहीं? और प्यार? नहीं, कुछ तो है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ना कुछ तो पक्का है। कुछ भी नहीं है। तुम सुबह से यही बात क्यों पूछे जा रही हो? क्योंकि सुबह मिस्टर डेमिर की शर्ट सेलिन लेकर आई। उसके पास कहाँ से आई उनकी शर्ट? जल्दी बताओ। मिस्टर डेमिर के घर से ना? बहुत ही फनी हो तुम, बहुत ही देखो जरा फनी। कितना दिमाग है इसके पास, कितना सोचती है ये। देखो तुम हाजमी, तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो, पता है। वो जो शर्ट थी ना, वो न्यू शर्ट थी। डेमिर सर ने सेलिन को रात को मैसेज किया कि वो उनके लिए नई शर्ट लेकर आए, इसलिए स्टोर से सेलिन सुबह उनके लिए शर्ट लेकर आई। लेकिन वो तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। नहीं, वो दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं। कितने क्यूट लग रहे थे। क्या सच में? हाँ, वो ऑपरेशन चीता का पार्ट है ये सब, और फिर इसलिए हुआ होगा। डिलीवरी मैन आ गया। बाद में बात करेंगे। तुम्हें लगता है वो मान गई? आजमी बिना सच जाने हार नहीं मानेगी। अगर किसी को भी पता चला ना ये साथ रहते तो डेमिर सेलिन को निकाल देगा जॉब वही से। तो हमें बहुत सोच समझ के काम करना होगा। चलो चलते। ठीक है। हेलो, मुझे मिस सेलिन से मिलना है। ये आवाज तो। जी, आप कौन? उसका फादर। ओह, अंकल यहाँ पर? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ आजमी। मिलकर अच्छा लगा आजमी। मुझे भी तो नहीं बहुत पता अच्छा था मिस्टर लगा। डेमिर हमारे बॉस है। उन्होंने अंकल को बताया डेमिर लैंडलॉर्ड का भतीजा आप है। बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी मंगवाती हूँ। नहीं, मुझे बस सेलिन से ही मिलना है। पर वो तो अभी मीटिंग के लिए बाहर गई है। मीटिंग के लिए बाहर गई है? किसके साथ गई है? कैसे हैं आप? यहाँ कैसे आना हुआ? कितने दिनों बाद मिले। अरे कैसी हो तुम दोनों? हैं? बिल्कुल ठीक। मैं सेलिन से मिलने आया था। अरे तो क्या हुआ? आजमी 3 कॉफी टेरेस पे भिजवा दो प्लीज। बिल्कुल भिजवाती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अंकल। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम तुम बिल्कुल बताओ, तुम ठीक दोनों है। कैसी हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल। सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? कैसे? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो ये है सेलिन के फादर। हाँ, सही कहा। सेलिन ने जब यहाँ काम शुरू किया था, मैं यहाँ अक्सर आता रहता था, पर उसका ऑफिस नहीं देखा था। आज घर में कुछ खास नहीं था करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो ऑफिस देख लेते। ठीक किया ना मैंने? हाँ, अच्छा किया अंकल जो आप यहाँ पर आ गए। घर के लोगों से मिलकर खुशी होती है। रेहान आंटी कैसी हैं? वो घर पर ही रंजीता का क्या स्टेटस है? मैं तो घर में रहते रहते परेशान हो गया था, इसलिए आज घूमने निकल आया। वो घर पे अकेली है। और तुम बताओ, हैं? सेलिन, तुम्हारे पापा ऑफिस में आए हुए हैं, हमारे साथ बैठे हैं यहाँ टेरेस पर। मैं कभी वहाँ नहीं गई, मेरा जाने का बहुत मन है। सिनॉप वो तो वहाँ जैसे क्यों आए जन्नत हैं? है, हर तरफ हरियाली। कभी मौका मिले तो जरूर आना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो कौन है? वो बुराक है, मिस्टर एकरिम का बेटा। एकरम कौन? इस कंपनी के मालिक हैं। तुम ना थोड़ी देर उनसे बात करके उन्हें बिजी रखो, मैं बस अभी उन्हें फोन करती हूँ। हाँ फिर तो वो काफी अच्छी पोस्ट पर होगा। ऐसा कुछ नहीं है अंकल। वैसे तो आजकल मेहनत, एक्सपीरियंस, सीनियरिटी की कोई कीमत ही नहीं रही है। लोग तो अपने बच्चों को विरासत में कुर्सी दे देते हैं। नहीं अंकल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मिस्टर इकरम का बेटा है, लेकिन तब भी बहुत मेहनती है। उसने 2 साल पूरे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को मैनेज किया है।
और जब हमारा पुराना मैनेजर जॉब छोड़कर चला गया था तो बुराक ने पूरी मेहनत से इस कंपनी को बहुत फायदा करवाया है। हाँ मैं मानता हूँ मेहनती होगा, अपने काम को लेकर लगन भी होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी किसी भी स्टाफ के घर में आओ जाओ। बोलो मतलब तुम्हारे बॉस की वजह से सेलिन को रात भर काम करना पड़ता है। हाँ मेरी बच्ची, हो गई तुम्हारी मीटिंग ओवर? हाँ पापा, मीटिंग बस अभी अभी खत्म हुई है, पर कोई और काम है। आप कहाँ पर हैं इस वक्त पापा? वो क्या है बेटा, मैं तो बस तुम्हारा ऑफिस देखने के लिए आया था। हाँ मैं आपको वहाँ से पिक कर लेती हूँ, काम निपटा लूंगी, उसके बाद साथ में हम दोनों कॉफी पी लेंगे। नहीं तुम आराम से अपना काम निपटा लो, मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ कॉफी पी ली है, बस घर के लिए निकल रहा हूँ। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम पापा आप मेरे साथ ही कॉफी पियेंगे और फिर डिनर भी। अरे अगली बार साथ में कॉफी पियेंगे। ओके पापा, चलिए फिर घर पर मिलते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके पापा, बाय बेटा। मतलब सब है उनके परिवार के पास, पैसा, इज्जत, सब कुछ। सिनोप के सबसे अमीर परिवार में से एक हैं, पर बच्चों की शादी लायक कोई मिलता ही नहीं। ओह सच में क्या? हाँ सच में। वो क्या कहते हैं ना मिसेस रेहान कि जोड़ियां तो ऊपर वाला आसमान में बनाकर भेजता है। जवानी में मैं भी चाहती थी कि किसी हट्टे कट्टे आदमी से मेरी शादी हो। हम भी चाहते हैं कि कोई अच्छा लड़का मिले। अच्छा। पर पसंद तो सेलिन को ही करना है। लड़का तो ऐसा होना चाहिए जो परिवार को साथ लेकर चले, जिसको पता हो परिवार की अहमियत क्या होती है, जो पूरे दिल से सबकी इज्जत करे और फैमिली को खुश रखे, बस और क्या चाहिए। परिवार के बुजुर्गों की देखभाल करे। आजकल मिलते कहाँ हैं ऐसे अरे भूल लड़के? जाओ ये सब, ऐसा लड़का मिलना कोई आसान काम है क्या भाई? और तो और आजकल के लड़के तो बस जिम्मेदारियों से भागते हैं, कई तो इस चक्कर में शादी तक नहीं करते। हाँ। पर हमारा तेमिर तो बिल्कुल अलग है, और जापान से आने के बाद तो वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार है। सच में? हाँ। बेचारा बचपन से ही अकेला रहा है, उसकी दिली इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी अपने लिए एक प्यारी सी फैमिली की शुरुआत करे। तेमिर तो बहुत प्यारा लड़का है, अपने बीवी बच्चों को ऐसे गले से लगा कर रखेगा जैसे उसकी बीवी नहीं कोई रानी हो, अपने परिवार पर आंच भी नहीं आने देगा। भगवान करे उसे भी अच्छी लड़की मिल जाए। मुझे तो लगता है ऐसे लड़की मिल चुकी है। वो शायद किसी को पसंद करता है। अच्छा, किसको? बस वो यही तो नहीं बताता हमें, पर हम जानते हैं कि वो किसी के बारे में बहुत सीरियस है। अच्छा, तो क्या वो लड़की भी उसे पसंद करती है? नहीं, ये बात तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते। बस मैं तो दुआ करती हूँ वो लड़की भी उसे पसंद करती हो, हमारे भतीजे की तरह। काश ऐसा ही हो। पर कई बार तो बच्चों को रास्ता दिखाना पड़ता है, उनमें इतनी समझ नहीं होती कि क्या सही और क्या गलत। हाँ उम्मीद तो है उस लड़की में सही गलत की समझ हो। सही कहा। हेलो मेरी बच्ची। हेलो मम्मा, क्या कर रही हो?
पापा से बात हुई, वो घर पर नहीं है, तो मुझे लगा आप घर पर अकेली बोर हो रही होगी ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिरोज और लैला जो यहाँ पर आए हुए हैं। हाय कहना। ओह, मामा जरा उनको फोन दीजिएगा प्लीज 1 मिनट के लिए। हाँ सेलिन बोलो। अरे आप वहाँ पर क्या कर रही हैं? आपने रात को इतनी गड़बड़ कर दी थी, अगर दैमिर बात को नहीं संभालता तो हम सब पकड़े जाते। अब आप फिर मेरी फैमिली के साथ हैं, आखिर आप करना क्या चाहती हैं बताइए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारी मम्मी को बोर नहीं होने देंगे। चलो हम बहुत मजे कर रहे हैं। बाय। आप फोन मत काटिएगा, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात। हेलो, आप फोन पर हैं? क्या करूं मैं इनका? मर्व, ओह हेलो, कैसे हैं आप? तुम्हें क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? सब ठीक है ना? क्या बात है? कुछ नहीं। आपके लिए गुड न्यूज़ है। सच में? क्लाइंट को आइडिया बहुत अच्छा लगा। अब आप वो प्लान्स लो मेंटेनेंस वाले ऑर्डर कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस, मैं आज ही ऑर्डर कर दूंगा, हफ्ते में डिलीवर भी हो जाएगा। ओह लवली। वो मर, मैंने तुम्हारी टेबल पर फ्लावर रखा था, तुम्हें मिला क्या? हाँ देखा मैंने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सच में। सुनकर खुशी हुई। वैसे मैं यहाँ पर माफी मांगने आई हूँ आपसे। वो किस लिए? उस दिन मैं वो आपके पास प्रोजेक्ट फाइल ऐसे ही छोड़कर चली गई थी, पर सच में एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था। यकीन मानो मैं हमेशा ऐसा नहीं करती, और तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट तो अप्रूव हो गया। अब तुम भी खुश रहो, समझी ना? एक और बात है जो मुझे आपसे कहनी है। ठीक है, क्या हम चाय पीते हुए बात करें? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ओके चलेगा। चलो पीते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पहले आप। मिस हसन, कैसी हैं आप? थैंक यू बुराक, मैं बहुत अच्छी हूँ। आइए बैठिए, काम शुरू करते हैं। लाओ दिखाओ मुझे। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने रेनोवेशन के लिए चुनी है। देखो कैसी लग रही हैं। क्या ये पूरी की पूरी जगह आपकी है? हाँ बिल्कुल मेरी है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज का आप करती क्या है? मुझे जो काम होता है मैं उसके मुताबिक प्रॉपर्टी यूज कर लेती हूँ। मल्टीपर्पज। हमने एक लिस्ट बनाई है जिसे आप क्लाइंट के तौर पर दैमिर को दिखाएंगी। क्या बात है, मैं सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ, बताओ। तो फिर उस दिन मैं ऑफिस पहुंचा और दैमिर से बातों बातों मैंने कह दिया कि उसने तो प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं। उम्मीद है मेरी वजह से तुम्हें डांट नहीं पड़ी होगी। हाँ डांट तो बहुत पड़ी थी, पर वो सही कह रहे थे और इसीलिए मैंने उन्हें टोकना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। सच में डांटा उसने? वो तुमसे हमेशा नाराज रहता है। हाँ, उनके साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। मतलब वो ऑफिस में काफी स्ट्रिक्ट है। आपको लग रहा है कि मैं इस बारे में मजाक कर रही हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, मैं उसको काफी समय से जानता हूँ, तो बस जानना चाहता था कि वो कैसा बॉस होगा। अब आप पूछ रहे हैं तो ओके, ये बात मैंने उन्हें भी बताई है कि मैंने इस पूरी दुनिया में उससे ज्यादा सड़ू, इरिटेटिंग आदमी, इतना बड़ा इगोइस्टिक आदमी, सैडिस्टिक कभी नहीं देखा है। और वो कभी भी हमारे काम की तारीफ तो करता ही नहीं है। बाप रे, वो इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम समझ रही हो। आपको ना हमारे ऑफिस आकर 1 हफ्ता उसके अंडर काम करके देखना पड़ेगा। मैंने इस आदमी को कभी खुश ही नहीं देखा, पता नहीं जब खुश होगा तो शायद तूफान आ जाएगा। ऐसा मत कहो यार। क्यों लेकिन? ये उसके लिए काफी सेंसिटिव चीज है, इसके बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। हाँ वो सड़ू है, ये बात मैं मान सकता हूँ। आपने कहा आप उन्हें पहले से जानते हैं। कब से जानते हैं आप उन्हें? बचपन से जानता हूँ। सच में? और मैं आपके सामने पता नहीं क्या क्या बोलती चली गई। प्लीज आप उन्हें इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। उसकी चिंता मत करो, हमारी बातें हमारे बीच में रहेंगी। क्या सोच रही हो तुम? मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ वो बचपन में कैसे होंगे। क्या वो बचपन में भी ऐसे ही सड़ू थे? मुझे ये बताइए, आखिर उन्हें खुश रहने में प्रॉब्लम क्या है? बचपन में सबसे ज्यादा खुश वही था, वो हमेशा ही खुश रहता था। तो फिर अचानक इतना ज्यादा बदलने की क्या जरूरत थी? जिंदगी अच्छे अच्छों को बदल देती है, उसको भी बदल दिया।
क्या मैं वही पुराना विधात हूँ? और क्या तुम वही पुरानी मर्व हो? हाँ, आपने सही कहा। एक्चुअली मुझे भी आपसे कुछ कहना था। क्या? बात ये है कि एक्सक्यूज मी, कोई है? जी आप रुकिए, मैं आया अभी 1 मिनट में। तुम बैठो, मैं आता हूँ 1 मिनट में। हाँ? अरे नहीं, आप काम देख लीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है और इसके लिए थैंक यू सो मच। पर तुम तो मुझे कुछ बताने वाली थी। कोई नहीं है, हम फिर कभी बात कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। पक्का जा रही हो? मर्व ऐसे हमेशा ही जल्दी रहती है। तुम्हें वो जमीन याद है जो तुमने उस दिन हमें दिखाई थी? बुलाया मैंने सिर्फ तुम्हें था मिस्टर दैमर। उस बात के लिए मैं अभी भी नाराज हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम उस दिन काफी नाराज हुई थी। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि ये जमीन अग्रीमेंट में शामिल नहीं है। तो तुमने ये एग्रीमेंट बनवा लिया? सही कहा। मैंने बस डैड को कॉल करके कहा कि अग्रीमेंट कैंसिल हो गया है क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ और मुझे अब उनका एक भी पैसा नहीं चाहिए। उन्हें किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। जिसके पास हार्ट होता है अटैक उसी को आता है। खैर उसके बाद वो घबरा गए और बिना कुछ कहे मेरी सारी शर्तें मान ली। मतलब तुम्हें वो जमीन मिल गई? सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि आसपास का पूरा एरिया। तुम सचमुच खतरनाक लड़की हो। शातिर बोल सकते हो दैमर। तो फिर फार्म की लोकेशन पक्की करते हैं। हाँ हाँ, ये जगह परफेक्ट है, स्पेस भी ज्यादा है। हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे साइट्स में चेंजेस, मटेरियल में। यहाँ की कुछ जगह पर लीगल एक्शन होने के भी चांसेस हैं। हाँ बिल्कुल। और फार्म के बाहर से एक नदी भी जाती है जहाँ जरूरत पड़ने पर अंतिम संस्कार भी कर सकते हैं। वैसे हमें इन सब की क्या जरूरत है? क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। जैसा प्लान है वैसे ही चलना चाहिए। चलो ठीक है, तो फिर हमारा प्लान तैयार है, जगह तैयार है। मेरा काम है दैमीर की नाक में दम करना। आप जब चाहो मैं अपना काम शुरू कर दूंगी उसी वक्त। चलो अब बाकी काम की बात कर लें। बाकी चीजें? तुम मुझे यूजे के बारे में कुछ बताओ। अरे आप यूजे को कैसे जानती हैं? डार्लिंग इतना टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी बताओ मुझे। दरअसल यूजे यहाँ काम तो करता है लेकिन वो यहाँ अकेले काम करता है और वो बहुत थक गया है। वो कुछ दिनों की छुट्टियों पर है, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। मैम आपका यूजे ये देश छोड़कर भाग गया। भाग गया है? जी हाँ। ठीक है, देखो मुझे लगता है वो तुम्हें धोखा देकर कहीं फरार हो गया है। नहीं, मैं नहीं मानती। यूजे को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ और वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, है ना मार? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं मानती है। वो छुट्टियों पे गया होगा। ये बताओ कैफे के अकाउंट्स कौन संभालता है? यूजे ही यहाँ पर सब कुछ संभाल रहा था। जरा मुझे अकाउंट बुक लाकर तो दिखाओ, अभी पता चल जाएगा कौन ईमानदार था कौन नहीं। देख लेते हैं। अरे आप भी आ गए। आइए आइए, बैठिए, केक खाइए। नहीं शुक्रिया, मैं बस अभी कॉफ़ी पीकर आ रहा हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मुझे ज़रा कुछ काम है। और मुझे किसी को फ़ोन भी करना था, वो मेरी वेट कर रहा होगा। आप अभी तो यही है ना, कुछ दिन और? हाँ, चाहता तो था कि सेलिन के बर्थडे तक यहीं रुक जाऊँ और देमेर का सामान यहाँ से हटवा दूँ, पर क्या करें, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी तो ज़रूरी है। सेलिन का बर्थडे है? कब है बर्थडे? 3 दिन बाद। क्यों ना कल ही हम उसका जन्मदिन मना लें। 3 दिन पहले या बाद में क्या फर्क पड़ता है, बताइए। अच्छा आइडिया है ना? सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं। सेलिन ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। वो चौंक जाएगी। हाँ, आप, हम और देमीर, हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। सेलिन के बर्थडे की तैयारी करनी है, गिफ्ट्स भी तो लेने होंगे हमें। जैसा मिलते हैं, बाय। मिलते हैं, बाय। थैंक यू, बाय बाय। सेलिन के बर्थडे की बात तुमने उन्हें बताई, मैंने नहीं।
ऊपर से मुझे ही घूर रहे हैं। मुझे दूध से एलर्जी है। क्यों? दूध पीने से क्या होता है तुम्हें? मेरा दम घुटने लगता है, मुझे सांस नहीं आती, हालत खराब हो जाती है। डेविड काम डाउन, शांत हो जाओ। डेविड काम डाउन, काम डाउन। डेविड कोई हेल्प करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। मिस्टर दैमिर, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लग रहा है जैसे जहर पी लिया हो। चिंता मत कीजिए, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। हमने दवाइयाँ दे दी हैं। लेकिन मैं यहाँ पहुँचा कैसे? आपकी गर्लफ्रेंड आपको यहाँ पर लेकर आई थी, और सच बताऊं तो हमें ज्यादा चिंता उनकी होने लगी थी, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई वो रो रही थी। 2 घंटे से यहीं पर हैं। मुझे यकीन नहीं होता, हैप्पी भाई का पैसा लेकर फरार हो गया। उसने मुझे धोखा दिया। यकीन ही नहीं होता, यूजे ने हैप्पी भाई को बहुत बड़े कर्जे में डुबा दिया। ओ, ये कैसे हो गया? हमने उस पर कितना भरोसा किया और उसने कितनी आसानी से हमारा भरोसा तोड़ दिया। हम सब ने तो हमेशा उसे अपना अच्छा दोस्त समझा था। ऐसे धोखेबाजों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये बहुत शातिर और चालाक होते हैं। आयदा, तुम अच्छी खासी कैलकुलेशन जानती हो, तो फिर तुमने क्या कभी कैश बुक उठाकर नहीं देखी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगा यूजे अच्छे से संभाल रहा है, मैं उस पर विश्वास करती थी। मैं ऑफिस में दिन रात काम कर रही थी, तो मैं यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाई। मेरी गलती है। पर ये अकाउंट में गड़बड़ी बहुत चालाकी से की है, ये देखने के बाद ही समझ में आ रहा है। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो चालाकी पकड़ना मुश्किल है। आयदा, अब तुम क्या करोगी? क्या तुम अब अपना कैफे बेच दोगी? लेकिन इस कर्ज में डूबे कैफे को अब खरीदेगा भी कौन? आयदा, बात सुनो। तुम जो भी फैसला लोगी वो थोड़ा सोच समझ कर लेना। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इस कर्जे से बाहर कैसे निकलूंगी? डार्लिंग, ये कर्ज चुकाना इतना भी मुश्किल नहीं है। सुनो, अपने वेंडर से बात करो, इस रेस्टोरेंट की रीस्ट्रक्चरिंग करवाओ, एक शेफ ढूंढो और आराम से देखना सब ठीक हो जाएगा। क्या ये इतना आसान है? ये तो तुम बताओगी कि आसान है या मुश्किल। करोगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे जब तक तुम्हें कोई नया हेल्पर नहीं मिल जाता। हाँ। तुम सब कितने अच्छे हो।
थैंक यू सो मच गाइस। चलो फिर मैं दरवाजे पर एक नोटिस भी लगा देती हूँ। मैं ऑनलाइन वैकेंसी डाल देती हूँ। सोशल मीडिया पे अपडेट कर देता हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे अभी और जीना है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। सब ठीक है? हेलो देमिर, हाँ कहाँ पर हो तुम? मुझे नहीं पूछना था, ये तो ऑफिस वाले पूछ रहे थे। ठीक है। और भी कुछ कहना है क्या? हाँ, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे तुम? हाँ अरे क्यों, तुम्हें डर है मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूछ रही थी क्योंकि अगर तुम्हें कोई सामान लेना हो तो। अब नहीं आऊंगा सेलिन। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो बता देना, मैं देने आ जाऊंगी। घर पर कोई बहाना बनाकर आ जाऊंगी ना मैं। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके। मिसेस एहसन, हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे ना, सोच लो। तो हम क्या करते? आज नहीं तो कल हमें एहसन को कंपनी में घुसाना ही पड़ता। लड़कियों ने ऑपरेशन चीता का प्लान बनाकर हमारा काम आसान कर दिया। तैमिर इतनी आसानी से एहसन जैसी क्लाइंट्स के सामने झुकने वाला इंसान नहीं है। वो एक तेज इंसान है। कम से कम तुम उन्हें ये बता दो कि ये प्लान बकवास है, वो जरूर समझेंगी। तुम्हें सब बता दूंगा तो एहसन का क्या करेंगे? हाँ, फिर तुम तो मिस एहसन के बारे में सब कुछ जानते हो कि वो कितनी खतरनाक है। हम पर नजर रखने के लिए उसने पूरे ऑफिस में कैमरे लगवा दिए हैं। ऑफिस में कैमरे भी लगवा दिए हैं, पता नहीं और अभी क्या क्या करेगी। बुराक, बुराक, बुराक। क्या हो गया फेरू? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बुराक, बुराक, देखो शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से काम लो। किसने खींची होंगी ये फोटोज? बुराक, मुझे पूरा विश्वास है ये हम में से ही कोई एक है, पर ये है कौन जो फोटो ले रहा है? इन फोटोज में हम सब हैं, हम सभी बोट पर हैं, हम सभी कैफे में हैं। मर्व, आयदा, बोरो, तुम, मैं, आजमी, किसने किया होगा ये सब? बिल्कुल नहीं। बुराक, वो तुमसे नाराज भी थी। फेरू, वो ऐसा नहीं करेगी। और जब से हमें पिक्चर मिलना शुरू हुई है तब से मैंने उसकी फैमिली से बात ही नहीं की। सबूत तुम्हारी आंखों के सामने है बुराक, और वो खुद किसी भी फोटो में नहीं है। वो हमेशा हमसे पहले ही निकल जाती है। ये सब भी उसी ने किया है। मैं दावा करता हूँ ये सेलिन है। इम्पॉसिबल। ये दोनों बहनें चाहती क्या है? जब देखो बस अपने भतीजे की बात लेकर बैठ जाती है। अरे आप हर बात पे गुस्सा क्यों करते हैं? हो सकता है उनकी कोई बात हो। बात 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 क्या बात हो सकती है भला? डेमिर इस्तांबुल में किसी से शादी करने आया है। शायद वो उस लड़की को बहुत पसंद करता है। सेलिन तो नहीं है वो। इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? अरे तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। आज सेलिन से बात करूंगा इसके बारे में। अच्छा ठीक है, पर तुम उसकी बात भी सुनना, ओके? उसको बिल्कुल भी उदास मत करना, समझे? वो मेरी भी बेटी है और मैं कभी अपनी बेटी को उदास नहीं करूंगा। मैं उसके ऑफिस गया था। क्या?
हाँ, वो लड़का जो यहाँ पीकर आया था वो और कोई नहीं, सेलिन का बॉस है। क्या सच में? हाँ, मुझे भी आज ऑफिस जाकर पता चला बेचारी क्यों बोल नहीं रही। क्योंकि वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती, इसलिए बदतमीजियाँ झेल रही है वो। तुम नहीं जानती, शायद वो इसीलिए मजबूर है। पर उसने हमें कुछ बताया भी नहीं। मुझे लगता है शायद वो इसीलिए शर्मिंदा थी। पर मैं उस लड़के को इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी को परेशान किया है उसने। एक बार हाथ आ जाए फिर बताता हूँ मैं उसे। अच्छा, आप अपना गुस्सा शांत करो, बीपी बढ़ जाएगा वरना। उसने तुम्हें सच में बचाया? अरे पूछो मत तुम दोनों यार, मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए थे। मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। और तुमने उस वक्त मेरे पापा का फेस नहीं देखा था। कितना कुछ हो गया एक रात में। बेचारे मिस्टर देमिर, न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे उन्हें। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पेरेंट्स के सामने उसने झूठ बोलकर मेरी मदद की, और मैं क्या कर रही हूँ, ऑपरेशन चीता में तुम लोगों का साथ दे रही हूँ। मैं इस वक्त खुद को ही बहुत बुरी लग रही हूँ। बात तो सही है, पर प्लान तो कैंसिल नहीं कर सकते ना। और उनके एक अच्छे काम से उनके 100 बुरे काम ठीक नहीं हो जाते। अच्छे काम किए हैं उसने। मिस्टर यिल्दिरिम का प्रोजेक्ट उसने हमें दिलवाया, कंपनी को डूबने से बचाया, और फिर मुझे मेरे घर वालों से बचाया उसने, और हमेशा साथ देता है। यार इतना बुरा भी नहीं है वो, अगर तुम मेरी मानो तो। मुझे लगता है खत्म करते हैं, सब छोड़ते हैं ना ये। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुनना चाहता था, पर वो सही बोल रही है। वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो अच्छा इंसान है। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? मिस्टर देमिर की? अरे रुको, क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ मिस्टर देमिर को? मुझे लगता है हमारा ये ऑपरेशन चीता अच्छा नहीं है। अच्छा, तो तुम उसे माफ कर रही हो? एक मिनट रुको। अब जब हमने काम करना शुरू कर दिया है इस पे, तो पूरा काम खत्म करेंगे। ऐसे कैसे जाने दें? ये क्या हो गया तुम लोगों को एकदम से? तुम सब लोग उससे बेकार में टारगेट कर रहे हो। मेरी उस दिन देमिर से बात हुई थी, वो तुम में से किसी का बुरा नहीं चाहता। तुम जानते भी क्या उसके बारे में? तुम 2-3 बार उससे मुश्किल से मिले और तुमने मान लिया कि अच्छा आदमी है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि हमें उसकी वजह से क्या क्या झेलना पड़ता है? उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है नए नए रूल्स बनाकर। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? तुम उस आदमी के लिए काम ही क्यों कर रहे हो? इबो, तुम मेरी बात सुनो कूल बॉय। हर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती। हाँ, तुम्हारी लाइफ बहुत सही है। अपना क्लिनिक, अपनी बाइक, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसलिए तुमको मजाक लगता है कि जॉब छोड़ दो। पर मुझे सिर्फ मेरे बारे में नहीं, मेरे परिवार के बारे में भी सोचना पड़ता है। तुम्हारे सिर पे जिम्मेदारियां पड़ेंगी ना, तब समझोगे। शांत हो जाओ प्लीज। इबो, तुम बोरो के बारे में अच्छे से नहीं जानते। मुझे मेरे भाई की फीस भरनी पड़ती है, लोन चुकाना पड़ता है, और तुम कह रहे हो कि मैं जॉब छोड़ दूं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ऑपरेशन चीता मेरी नौकरी के लिए नहीं, मेरी इज्जत के लिए जरूरी है, और मैं इसे खत्म करके ही मानूंगा, चाहे तुम लोग साथ दो या ना दो। तुम लोगों ने अब तक मेरा साथ दिया है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। बोरो शांत हो जाओ, चलो हम बाहर चलते ना कहीं। सेलिन, शुरुआत तुमने की थी, जानती हो ना? और अब तुम इससे पीछे हटना चाहती हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। चलता हूं, बाद में मिलेंगे। अच्छा सुनो, शांत हो जाओ, उसे सीरियसली मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। पर वो गलत नहीं है, उसने सही कहा। मैंने ही तो सब कुछ शुरू किया था, मेरी वजह से तुम लोग इसमें आए, और मुझे अब सब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। यार मैं क्या करूं? उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया है। तुम्हें पता है, इसी चक्कर में मैं कभी कभी उससे नजरें ही नहीं मिला पाती। मेरी जान, तुम्हें घर जाना चाहिए। बोरो, मुझसे अब नहीं होता। मैं थक गई हूँ यार। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम थक गई हो इस पूरी सिचुएशन से, इंतजार से और मुझसे। ठीक है, तो फिर ये हम दोनों का फैसला है। हाँ, सही कहा। ठीक है, फिर हम यहीं पर डन करते हैं।
किसी को नहीं बताएंगे हम। बताओ शादी कहाँ करें? क्या? मुझसे और नहीं होता यार बोरो, थोड़े टाइम की तो बात है। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और फिर जब वो देमिर जाएगा तो हम सबको एक बड़ी सी पार्टी देंगे, ठीक है ना? ठीक है। एक मिनट रुको, तुम मजाक तो नहीं कर रही? हम शादी करने वाले हैं। मेरी जान। शादी करने वाले हैं। हाँ। मैं घर आ गई मेरी बच्ची। कैसी हो मम्मा? आज बड़ी जल्दी आ गई तुम। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आप लोगों के साथ, मैं बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा आओ जरा, तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या बात है पापा? इधर आओ, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, ये सब क्या है भाई? अरे आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ ठीक तो है, मतलब अगर थोड़े और रंगीन फूल होते तो और अच्छा लगता। पापा वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि मैं गार्डनिंग कर पाऊँ, पर मैं जल्दी लेकर आ जाऊंगी। अरे मेरा ये मतलब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, सच कह रहा हूँ मैं। कोई बड़ी बात नहीं पापा, मैं एक प्लांट शॉप को जानती हूँ, वहाँ से ले आऊंगी। अच्छा आओ यहाँ थोड़ी देर बैठते। बात क्या है? मैंने तो बस तुम्हें बताया कि मुझे क्या सही लगता है। और मैंने सुनी आपकी बात। बेटा इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जो चाहती हो वो ना करो। पर पापा आपने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। सही है। देखो बेटा, तुम जो चाहती हो वो करो। तुम्हारी माँ की और मेरी अपनी कुछ ख्वाहिशें भी हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं बेटा कि तुम वो ना करो जो तुम चाहती हो। खुद की खुशी भी बहुत जरूरी होती है बेटा, याद रखना। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा। पापा जी आप ऐसी अजीब सी बातें तभी करते हैं जब आपको कुछ बहुत जरूरी कहना होता है, जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन या मेरा इस्तांबुल आना, तो इसलिए आप सीधे सीधे बताइए क्या बात है, परेशान है? बाकी सब छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। तुम बोलूं? अच्छा मैं सुन रही हूँ। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़की हो, बड़ी हो गई हो और अपना अच्छा बुरा जानती हो। जाहिर है तुम अपने पार्टनर के बारे में भी सोच रही होगी, पर देमिर जैसा लड़का जो अपना सामान तक नहीं संभाल सकता, वो जिंदगी भर तुम्हें कैसे संभालेगा बताओ जरा। पापा ये देमिर कहाँ से आ गया? मुझे लगता है आपने कुछ गलत समझ लिया है पापा। अच्छा कुछ नहीं है। देखो मतलब चॉइस तुम्हारी है। मुझे बताओ कि लड़के का कैरेक्टर भी तो देखना पड़ता है कि नहीं? मतलब ज्यादा खाना पीना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, जानती हो ना? पापा मेरी जिंदगी में अभी कोई नहीं है, बस आप हैं, मम्मा है और मेरे कुछ दोस्त हैं, बस और कोई नहीं। अच्छा वो जो उस दिन पी कर आया था वो कैसा दोस्त है तुम्हारा? समझ गए। बुराक ने गलत किया पापा, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। मैंने बात की उससे, अगले दिन ऑफिस गई थी तो मैंने उसे बहुत डांटा भी था। आई प्रॉमिस पापा वो बिना बताए कभी नहीं आएगा मेरे घर में। चलो ठीक है। कैसी हो सेलिन?